जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 12। आज के अध्याय में आप जानेंगे चक्र तीर्थ और पिपल तीर्थ की महिमा, महर्षि दधीची, उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा उनके पुत्र पिपलाद के त्याग की अद्भुत कथा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, चक्र तीर्थ ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला है। वहां भगवान शंकर चक्रेश्वर के नाम से निवास करते हैं। उन्हीं से भगवान विष्णु को चक्र प्राप्त हुआ था। श्री विष्णु ने वहां रहकर चक्र के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ कहते हैं। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चक्र तीर्थ के बाद पिपल तीर्थ है। उसकी महिमा का वर्णन करने में शेष नाग भी समर्थ नहीं है। हे नारद, चक्रेश्वर ही पिपलेश्वर है। उनके नाम का कारण सुनो। दधीची नाम से विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणों से सुशोभित थे। उनकी पत्नी श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। उनका नाम गभस्तिनी था। वे लोपामुद्रा की बहन थी। दधीची की पत्नी सदा भारी तपस्या में लगी रहती थी। दधीची प्रतिदिन अग्नि की उपासना करते और गृहस्थ धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर था। वे देवता और अतिथियों की सेवा करते, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते और शांत भाव से रहते थे। उनके प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, विष्णु, यम और अग्नि पधारे। वे दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण उनके हृदय में हर्ष की हिलोरें उठ रही थी। मुनिवर दधीची को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। दधीची भी देवताओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका अलग अलग पूजन किया। फिर पत्नी के साथ देवताओं के लिए गृहस्थ उचित स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। इसके बाद उन्होंने देवताओं से कुशल पूछी और देवता भी उनसे वार्तालाप करने लगे। देवतागण बोले, मुनि, आप इस पृथ्वी के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महर्षि जब हम लोगों पर इतनी कृपा रखता है, तब अब हमारे लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। मुनि श्रेष्ठ, जीवित पुरुषों के जीवन का इतना ही फल है कि वे तीर्थों में स्नान, समस्त प्राणियों पर दया और आप जैसे महात्माओं का दर्शन करें। मुनि, इस समय स्नेहवश हम आपसे जो कुछ कहते हैं उसे ध्यान देकर सुने। हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीतकर यहाँ आए हैं। इससे हम बहुत सुखी हैं। विशेषतः आपका दर्शन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमें अस्त्र शस्त्रों के रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। हम उन अस्त्रों का बोझ ढो भी नहीं सकते। हम स्वर्ग में जब इन अस्त्रों को रखते हैं, तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए हम आपके पवित्र आश्रम पर इन सब अस्त्रों को रख देते हैं। ब्राह्मण, यहाँ दानवों और राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। आपकी आज्ञा से यह सारा प्रदेश पवित्र और सुरक्षित हो गया है। तपस्या के द्वारा आपकी समानता करने वाला दूसरा तो कोई है ही नहीं। अब हम कृतार्थ होकर इंद्र के साथ अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब इन आयुधों की रक्षा आपके अधीन है। देवताओं की यह बात सुनकर दधीची मुनि ने कहा, एवं अस्तु। उस समय उनकी प्यारी पत्नी ने उन्हें रोका कि मुनि, यह देवताओं का कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है, अतः इसमें आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ तत्व में स्थित हो चुके हैं, संसार के कार्यों में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए ऐसा संकट मोल लेने से क्या लाभ, जिससे न इस लोक में सुख है और न परलोक में। विप्रवर, मेरी बातें ध्यान देकर सुनो। यदि आपके इन आयुधों को स्थान दे दिया, तो इन देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे। यदि इनमें से कोई अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी चला गया, तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। अतः मुनीश्वर,
आप वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके लिए इस पराये द्रव्य में ममत्व जोड़ना ठीक नहीं। अगर धन देने की शक्ति हो तो याचक को देना ही चाहिए। उसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन देने की शक्ति न हो तो साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा दूसरों का कार्य साधन करते हैं। प्राणनाथ, पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप यह कार्य न कीजिए। अपनी प्यारी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कह चुका हूँ। अब नहीं कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। पति का कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गई कि देव के सिवा और किसी का किसी पर वश नहीं चल सकता। देवता लोग अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके कृतार्थ होकर अपने अपने लोक में चले गए। देवताओं के चले जाने पर मुनि अपनी पत्नी के साथ धर्म में तत्पर होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। इस प्रकार 1000 दिव्य वर्ष बीत गए। तब दधीची ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते और दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। पत्नी ने विनय पूर्वक कहा, नाथ, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था। अब आप ही जाने और जो उचित हो सो करें। दैत्यों में जो बड़े बड़े वीर, तपस्वी और बलवान हैं, वे इन अस्त्र शस्त्रों को निश्चय ही हड़प लेंगे। तब दधीची ने उन अस्त्रों की रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्रमय परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से वे सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन हो गए, अतः क्रमशः समय अनुसार नष्ट हो गए। इसके बाद देवताओं ने आकर दधीची से कहा, मुनिवर, हमारे ऊपर शत्रुओं का महान भय आ पहुंचा है, इसलिए हमने जो अस्त्र आपके यहाँ रख दिए थे उन्हें इस समय दे दीजिए। तब दधीची मुनि ने कहा, आप लोग बहुत दिनों तक उन्हें लेने नहीं आए, अतः दैत्यों के भय से हमने उन अस्त्रों को पी लिया है। अब वे हमारे शरीर में स्थित हैं, इसलिए जो उचित हो वह कहें। यह सुनकर देवताओं ने विनीत भाव से कहा, मुनीश्वर, इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अस्त्र दे दीजिए। तब ब्राह्मण कहने लगे, सब अस्त्र मेरी हड्डियों में मिल गए हैं, इसलिए उन हड्डियों को ही ले जाओ। उस समय प्रिय वचन बोलने वाली दधीची की पत्नी प्राति थी उनके पास नहीं थी। देवता उनसे बहुत डरते थे। उन्हें न देखकर दधीची मुनि से बोले, विप्रवर, जो कुछ करना हो शीघ्र करो। दधीची ने अपने दुस्त्यज प्राणों का परित्याग करते हुए कहा, देवताओं, तुम सुख पूर्वक मेरा शरीर ले लो, मेरी हड्डियों से प्रसन्नता प्राप्त करो, मुझे इस देह से क्या काम है। ऐसा कहकर दधीची पद्मासन बांधकर बैठ गए। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो गई। मुख पर प्रकाश और प्रसन्नता विराज रही थी। उन्होंने हृदयाकाश में स्थित अग्नि सहित वायु को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाकर अप्रमेय परम पद ब्रह्मा के स्वरूप में स्थापित कर दिया। इस प्रकार महात्मा दधीची ने ब्रह्म सायुज्य प्राप्त किया। उनका शरीर निष्प्राण हो गया। यह देखकर देवताओं ने विश्वकर्मा से उतावली पूर्वक कहा, अब आप अभी बहुत से अस्त्र शस्त्र बना डालिए। तब विश्वकर्मा कहने लगे, देवताओं, यह ब्राह्मण का शरीर है, मैं इसका उपयोग कैसे करूं? जब केवल इनकी हड्डियां रह जाएंगी तभी उनका अस्त्र निर्माण करूंगा। तब देवताओं ने गौओं से कहा, हम तुम्हारा मुख वज्र के समान किए देते हैं। तुम हमारे हित के लिए अस्त्र शस्त्र निर्माण करने के उद्देश्य से दधीची के शरीर को क्षण भर में विदीर्ण कर डालो और शुद्ध हड्डियां निकाल कर दे दो। देवताओं के आदेश से गौओं ने वैसा ही किया। उन्होंने दधीची के शरीर को चाट चाट कर हड्डियां निकाल ली और देवताओं को दे दी। देवता उत्साह के साथ अपने लोक में चले गए और गौएं भी अपने स्थान को लौट गईं। इसके बाद बहुत देर के बाद दधीची की सुशीला पत्नी हाथ में जल से भरा हुआ कलश लेकर फल और फूलों से पार्वती देवी की अर्चना और वंदना करके अग्नि, पति तथा आश्रम के दर्शन की उत्सुकता से शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाती हुई आई। उस समय उनके गर्भ में बालक आ गया था।
आश्रम पर पहुंचने पर जब उन्होंने अपने स्वामी को नहीं देखा, तब बड़े आश्चर्य में पड़कर अग्नि से पूछा, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए? अग्नि ने जो कुछ हुआ था सब सुना दिया। पति की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर वे दुख और उद्वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अग्नि देव ने ही उन्हें धीरे धीरे आश्वासन दिया। प्रातिथि बोली, मैं देवताओं को शाप देने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अब जीवन रखकर क्या होगा? संसार में जो वस्तु उत्पन्न होती है वह सब नश्वर है, इसलिए उसके लिए शोक नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्यों में वे ही पुण्य के भागी होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिए अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। इस परिवर्तनशील संसार चक्र में धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणों के लिए अपने प्यारे प्राणों का त्याग करते हैं वे ही धन्य हैं। जिसने देह धारण किया है उसके प्राण एक न एक दिन अवश्य जाएंगे। यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदि के लिए इन प्राणों का उत्सर्ग करते हैं वे ईश्वर हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अग्नियों का यथावत पूजन किया और अपना पेट चीरकर गर्भ के बालक को हाथ से निकाल दिया। फिर गंगा, पृथ्वी, आश्रम तथा आश्रम के वनस्पतियों और अन्य आदि औषधियों को प्रणाम करके पति की त्वचा और लोम आदि के साथ चिता में प्रवेश करने का विचार किया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, प्रिय भक्तजनों, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए अब आपको सुनाते हैं जगन्नाथ जी की पवित्र पौराणिक कथा। कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कन्यारी, प्रकृति की हरियाली गोद में बसे हुए उस गांव में जनसंख्या कम थी, लेकिन सात्विकता और भक्ति भाव अधिक था। उसी गांव में रहते थे एक सीधे साधे सरल ब्राह्मण और उनका नाम था गणपति भट्ट। सभी शास्त्रों के ज्ञाता और सभी के प्रति दयालु गणपति भट्ट वैसे तो श्री हरि के उपासक थे, लेकिन वैदिक ग्रंथों का उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि उनकी श्रद्धा एक ही बात पर आकर अटक गई थी, और वह था कि पर ब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी जैसा है और उनके दर्शन करने मात्र से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस इस बात ने उनके हृदय और मन में पूरी तरह से डेरा जमा लिया था। अब एक दिन क्या हुआ, अपने रोज के नियम के अनुसार वे पढ़ रहे थे ब्रह्म पुराण, और उसमें उन्होंने पढ़ा कि पर ब्रह्मा परमेश्वर ने नीलगिरी में अवतार धारण किया है और जो भी व्यक्ति उनका दर्शन कर लेता है उसे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते और उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बस फिर क्या था, इस बात ने वेदों के ज्ञाता गणपति भट्ट के हृदय को इतना छू लिया कि अब उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगा। मोक्ष प्राप्ति हेतु गृह निर्णय लेते हुए उन्होंने सोचा, आखिर पत्नी, पुत्र, परिवार यह सब तो मुझे एक दिन छोड़ने ही पड़ेंगे। जब तक यह शरीर है तब तक यह सारे रिश्ते नाते हैं, बाद में कोई किसी का नहीं। क्या लाभ है, इनका सिर्फ बंधन का कारण है ना? नहीं नहीं, मुझे इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अवश्य ही श्री क्षेत्र पुरी धाम में जाकर पर ब्रह्मा के दर्शन करूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। बस यह सोचकर गणपति भट्ट ने घर का त्याग कर दिया और निकल पड़े पुरी धाम की ओर। प्रिय भक्तजनों, एक बार जब भगवान से मिलने की लगन लग जाए तो फिर पैर कहाँ रुक पाते हैं और कहाँ कोई सांसारिक बंधन ही आड़े आते हैं। तो बस पैदल यात्रा करते हुए बिल्कुल एक सन्यासी की तरह गणपति भट्ट मोक्ष के मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में भिक्षा मांगकर अपने पेट की भूख मिटाते और अगर किसी दिन कुछ भोजन नहीं मिल पाता तो सूखी पत्तियां और जल पीकर पेट भर लेते। इस प्रकार मन में पर ब्रह्मा के दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा लेकर आखिरकार गणपति भट्ट अथरनाला पहुंच गए। हम आपको बता दें
कि अथर नाला को पुरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है और जब सभी भक्त रथ यात्रा के लिए पुरी आते थे तब चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पर खड़े होकर उन सबका स्वागत करते थे। अथरनाल के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान से होकर पुरी में प्रवेश करता है उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता। तो बस गणपति भट्ट ने भी इस स्थान का अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक दर्शन किया और कुछ समय वहीं पर रुक गए। जब उस स्थान पर वे थे तो उन्होंने कुछ भक्तों को वहां से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता और संतुष्टि के भाव थे और हाथ में थे प्रसाद के पात्र। इतना प्रसंग देखकर गणपति भट्ट ने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि कृपया आप सब मुझे यह बताएं कि आप कहां से आ रहे हैं और आपकी इतनी प्रसन्नता का क्या कारण है? क्या आपको कोई अनमोल चीज मिल गई है? तब यात्रियों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, हम जगन्नाथ मंदिर से वापस आ रहे हैं। हमने 5 दिन वहां व्यतीत किए और भगवान जगन्नाथ के सुंदर विग्रह के दर्शन किए और अब हम पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं। यह सुनकर गणपति भट्ट ने आश्चर्य से उन यात्रियों से पूछा कि क्या आपने सच में नीलाचल में पर ब्रह्मा के दर्शन किए? यात्रियों ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ बिल्कुल, हमने पर ब्रह्मा के दर्शन किए हैं। इतना कहकर सभी यात्री तो आगे निकल गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गणपति भट्ट के मन में जन्मे एक संशय को। वे मन ही मन सोचने लगे, लेकिन मैंने तो पुराणों में पढ़ा था कि जो नीलगिरी धाम में पर ब्रह्मा का दर्शन करता है उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और फिर सभी शास्त्र भी तो यही कहते हैं। फिर यह सभी यात्री वापस कैसे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने किसी और के दर्शन किए होंगे। गणपति भट्ट ने वापस आ रहे कुछ और यात्रियों को भी रोककर यही सवाल पूछा और उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि वह पर ब्रह्मा के दर्शन करके आ रहे हैं और बस गणपति भट्ट की बुद्धि चकरा गई। यह बात उनकी गले ही नहीं उतर रही थी कि यदि कोई वास्तव में पर ब्रह्मा का दर्शन करे और उसे मोक्ष न मिले। उन्होंने शास्त्रों को छान मारा, बार बार खोलकर पढ़ा। उसमें अब भी तो यही लिखा था कि पर ब्रह्मा पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आशा से तो वह यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बातें सुनने को मिल रही थी। अब क्या करें? उन्होंने सोचा, इससे तो अच्छा मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। अब गणपति भट्ट पूर्ण रूप से मानसिक द्वंद्व में फंस चुके थे। प्रिय भक्त जनों, अब देखिए हमारे भक्त वत्सल जगन्नाथ जी से यह बात छिपी कैसे रह सकती है और अपने भक्तों की सहायता किए बिना उन्हें चैन कहां से आ सकता है? तो बस पर ब्रह्मा जगन्नाथ एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आ पहुंचे गणपति भट्ट के पास उनकी शंकाओं का समाधान करने। मधुर वाणी में उन्होंने गणपति भट्ट से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहां से आए हैं और इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? गणपति भट्ट ने उत्तर दिया कि हे प्रिय ब्राह्मण, सुनिए, मैंने पुराण में पढ़ा है कि पर ब्रह्मा पुरी में निवास करते हैं और उनके दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पुरी में पर ब्रह्मा है ही नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण के वेश में आए हुए जगन्नाथ जी ने पूछा, अच्छा आपको यह लगता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है आपको? तब गणपति भट्ट ने उत्तर दिया, क्योंकि मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि जो पर ब्रह्मा का दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है और वह उसी क्षण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ तो मैंने इतने सारे यात्रियों को पर ब्रह्मा के दर्शन करके वापस अपने घर जाते हुए देख रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर ब्रह्मा है ही नहीं। यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि अरे भाई,
भगवान जगन्नाथ कल्पतरों के नाम से भी जाने जाते हैं। जो व्यक्ति जिस इच्छा के साथ उनके दर्शन करने आता है ना, वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। यह सभी जो तुम वापस जाते हुए देख रहे हो, वह सब प्रसन्नता पूर्वक वापस अपने घर जाने की इच्छा से ही आए थे और भगवान जगन्नाथ ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा से आता है, उनकी भी इच्छा भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं। इसलिए कहता हूँ, अपने मन में कोई भी संशय मत रखो। जगन्नाथ जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बस यह कहकर हंसते हुए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए जगन्नाथ जी वहां से चले गए। अब गणपति भट्ट को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास आने लगा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं ही जाकर इस बात की पुष्टि कर लूं। वैसे भी इतनी दूर तो आ ही गया हूँ, तो जाकर देख ही लेता हूँ। बस यह सोचकर वे चल पड़े सिंह द्वार की ओर। अब संयोगवश क्या हुआ कि वह दिन था स्नान पूर्णिमा का, इसलिए उस दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा मैया को स्नान करवाने हेतु स्नान मंडप में लेकर आ गए थे और वहां हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। भगवान जगन्नाथ का अभिषेक हो रहा था। अनेक पुजारी उन पर जल का अभिषेक कर रहे थे और गणपति भट्ट ने भी जगन्नाथ जी के अभिषेक के दिव्य दर्शन किए। लेकिन क्या, जैसे ही हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था ना कि गणपति भट्ट में पर ब्रह्मा की कल्पना गणेश जी के मुख के समान थी, लेकिन यहाँ तो उन्हें पर ब्रह्मा के कुछ और ही स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। तो बस फिर क्या था, एक और बार गणपति भट्ट निराश हो गए, यह सोचकर कि यह पर ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं, और बस वे जगन्नाथ जी को प्रणाम किए बिना ही वहां से चले गए। प्रिय भक्त जनों, बस फिर से आ गए हमारे जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु। लेकिन इस बार वे गणपति भट्ट के पास नहीं गए, वे गए राजा के सेवक मुदिरथ के पास। उन्हें पता है कि किस समय किसके पास जाना है, तो उनके पास जाकर जगन्नाथ जी बोले कि मेरा एक भक्त मेरे दर्शन करने आया था, लेकिन उसे मेरा गजानन मुख नहीं दिखाई दिया, इसलिए निराश होकर वापस जा रहा है। तुम अभी जाओ, उसे कहो कि वापस आए और मेरे गजानन स्वरूप के दर्शन करें। तुम शीघ्र जाओ। जगन्नाथ जी की आज्ञा पाते ही मुद्रत उसी क्षण निकल गए और गणपति भट्ट के पास पहुंचे। उन्होंने गणपति भट्ट से कहा कि हे ब्राह्मण, आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं पर ब्रह्मा जगन्नाथ जी ने आपको बुलाया है। वे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए आप इसी क्षण मेरे साथ चलिए और आपको अपने प्रिय गजानन स्वरूप में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय भक्त जनों, वैसे गणपति भट्ट का मन तो नहीं मान रहा था, लेकिन अब राजा के प्रतिनिधि स्वयं आए थे, इतना आग्रह कर रहे थे, इसलिए गणपति भट्ट उनके साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो देखा जगन्नाथ और बलराम दोनों के सामने गज के समान लंबी सोंड बनी हुई थी और एक सुंदर दंत भी था। यह देखकर गणपति भट्ट भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की और उनका गुणगान करते हुए उस जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने पर ब्रह्मा का ध्यान किया और उसी क्षण उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर जगन्नाथ जी के विग्रह में समाविष्ट हो गई और इस दिव्य घटना के साक्षी बने वहां उपस्थित तमाम लोग। तो बस अपनी भक्तों की इच्छा पूर्ति करने हेतु जगन्नाथ जी इस हद तक गए कि उन्होंने अद्वितीय गजानन स्वरूप भी धारण कर लिया। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी। प्रिय भक्त जनों, भगवान जगन्नाथ जी की महानता देखिए। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव भी इनकी पूजा करते हैं। अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हाथी का चेहरा स्वीकार किया, इसलिए उन्हें भावग्रही कहा जाता है, जो अपने भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके
इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण
भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है
कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, हो विपूर्ण विनय यह मेरो।
आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदामन ब्रह्म अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा और योगिनी एकादशी व्रत के पारण की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।